नीतीश जी क्या क्या बोलते थे भाषण में, पिछले 20 के इलेक्शन में क्या क्या नहीं बोला। कहा कि कहाँ कहाँ से आएगा पैसवा बताओ। अगला कदम अब पार्टी जैसा तय करती है, हम लोग निश्चित है कि उन लोगों के साथ वो आंदोलन की प्रक्रिया तय करें। और वही कहा जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। के 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूरे बिहार में रद्द करने की मांग को लेकर के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। देखिए, तकरीबन 1.5 महीने से छात्र जो हैं वो सड़क पर उतरे हैं, गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष इसका नहीं निकला है। हालांकि परीक्षा का रिजल्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया। बीते दिनों छात्र सड़क पर थे, इस दौरान उस पर लाठीचार्ज भी हुए, कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया, उन्हें जेल भी भेज दिया गया। इसमें शिक्षक भी शामिल है। इसी मुद्दे के लिए खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले से विधायक है अमरजीत कुशवाहा जी, सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं छात्रों को तो अब गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है? देखिए, छात्रों के साथ ये लगातार नाइंसाफ़ी हो रहा है, अन्याय हो रहा है और सरकार का अहंकार यहाँ तक पहुँच गया है कि अब छात्रों को गिरफ्तार करके जेलों में भेजा जा रहा है। इसका हम लोग जम करके विरोध करेंगे, ये गलत है। और पिछले दिनों हमारी पार्टी लगातार छात्रों के साथ खड़ी होकर के लड़ते रही है। हम लोग विधायक दल के ओर से भी 3-4 दलों के मिल करके सीपीएम, भाकपा माले, सीपीआई और कांग्रेस का राजभवन मार्च भी हम लोगों ने किया था। आपने देखा कि हम लोगों के साथ भी कैसे प्रशासन पेश आई थी। और उसके बाद हमारे नेता महागठबंधन के उन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों का साथ दिया। और लगातार जो है महागठबंधन पूरी तौर पे उन लोगों के साथ खड़े हैं। और हम लोग ये कहना चाहते हैं, सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि सरकार जो कुछ कर रही है वो गलत हो रहा है। सरकार तत्काल, अभी भी समय नहीं बीता है, उस परीक्षा को रद्द करते हुए नए सिरे से परीक्षा ले। इसलिए कि आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का छात्रों ने पहले ही विरोध किया है और सरकार जो है घुमा फिरा करके इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन करना चाहती है, लागू करना चाहती है। और ब्यूरोक्रेसी में एक सोची समझी साजिश के तहत अपने लोगों को घुसा करके और उनके बल पर सत्ता को संचालित करना चाहते हैं। तो ये संभव नहीं है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। और छात्रों को हम मांग कर रहे हैं कि छात्रों को जो जेल भेजा गया है तत्काल उनकी रिहाई किया जाए, उन पर से मुकदमे वापस लिए जाएं। पिछले दिनों आत्महत्या कर लिया एक लड़का, आप जानते हैं, तो डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लिया। उस परिवार को कम से कम 50 करोड़ रुपया का मुआवजा सरकार दे। ये सारी हम मांग लगातार कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जब उनसे इस मसले को लेकर सवाल किया जाता है तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 2-4 हज़ार बच्चों की चिंता हम लोग नहीं करते हैं। जहाँ गड़बड़ियाँ हुई थी वहाँ पर परीक्षा फिर से हुई और अब रिजल्ट भी जारी कर दिया। वो चिंता बच्चों के करते ही नहीं है, 2-4 हज़ार के बात नहीं है। ये सरकार छात्रों की चिंता नहीं करती है, सरकार नौजवानों की चिंता नहीं करती है। और अभी चुनाव आ रहा है, जनता भी और छात्र नौजवान भी बताएंगे कि उनकी भी चिंता वो लोग नहीं करते हैं। समय के साथ उनका इसका हिसाब लोग देगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनाव 25 में है, चुनाव नज़दीक है, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा था कि 12 लाख लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, इससे विपक्ष घबरा गए हैं। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए एक रोजगार ये लोग दिया है अभी तक 20 साल में। महागठबंधन सरकार के पीरियड का छोड़ दीजिए, तो इन लोगों ने एक भी रोजगार दिया? केवल झूठ बोला। इतने सारे रोजगार के बारे में तो बता रहे हैं और बता रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कौन दिया। नीतीश जी क्या क्या बोलते थे भाषण में, पिछले 20 के इलेक्शन में क्या क्या नहीं बोला। कहा कि कहाँ कहाँ से आएगा पैसवा बताओ, व्यंग मारते थे। और ये भी बोले कि अब हमारा अंतिम है, भीख मांग करके और किसी तरह से सत्ता में, वो जोड़ गांठ करके सत्ता में आए। जनता तो पिछले बार ही उनको विदाई कर दी थी और इस बार अब बचने जा रहे हैं, चाहे जो कर्म कर लें, इस बार तो जाना ही है। और वही कहा जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वही हालत है कि अब अंतिम समय जो चल रहा है, इन सब का विवेक जो है मर गया है। और ये लोग जो है
तानाशाही पर उतर आए हैं। अब बीपीएससी के अभ्यर्थी अब क्या करें, क्योंकि अब सड़क पर उतरते हैं तो लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए? हम आप लोग आगे क्या उनके करें? लड़ाई के साथ हैं और जहाँ जिस तरह की जरूरत पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे, उसके साथ जरूरत पड़ेगी खड़े तब आप लोग रहेंगे। बिल्कुल, हम लोग जहाँ जहाँ तो इस वक्त है ऐसी तो इस वक्त है तो हम लोग हैं उनके लड़ाई के साथ। अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला कदम अब पार्टी जैसा तय करती है, हम लोग निश्चित है कि उन लोगों के साथ वो आंदोलन की प्रक्रिया तय करेंगे। तो देखिए बिल्कुल हमारे से बातचीत करते हैं भाकपा माले से विधायक है अमरजीत कुशवाहा जी ने साफ कहा कि पार्टी जो तय करेगी उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, लेकिन छात्रों के साथ हम लोग खड़े हैं और छात्रों के साथ लगातार नाइंसाफ़ी हो रही है और चुनाव का समय है, आगामी 25 में ही चुनाव होने वाला है और चुनाव के वक्त जनता इसका जवाब देगी। क्या कुछ करें तो हम जो करके वो आप सुन लेते हैं। आप विभिन्न राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।